नमस्ते। आज एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। एक तरफ है टेक्नोलॉजी और डेटा की दुनिया, और दूसरी तरफ लोगों और रिश्तों पर टिकी दुनिया। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये दोनों असल में एक ही बिजनेस करने के दो अलग-अलग तरीके हैं, या फिर ये दो बिल्कुल ही अलग रास्ते हैं जिनकी मंजिलें भी अलग हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस पूरे विश्लेषण में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। इसे समझने के लिए हम इसे आर्किटेक्ट का रास्ता कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा रास्ता जहां आप खुद कुछ बनाते हैं, सिस्टम तैयार करते हैं और अपनी खुद की एक डिजिटल संपत्ति खड़ी करते हैं। तो आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या? देखिए, सीधी सीधी भाषा में समझे तो ये एक हुनर है, एक स्किल सेट। इसमें इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल होता है, जैसे कि सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल, इन सभी डिजिटल चैनल्स का इस्तेमाल करके किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट किया जाता है। असल में पूरा फोकस इस बात पर होता है कि सही ग्राहक तक कैसे पहुंचा जाए और बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया बहुत बड़ी है। ये सिर्फ फेसबुक पर एक पोस्ट डाल देने से कहीं ज्यादा है। इसमें एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसी गहरी तकनीकी चीजें हैं, जिससे लोग गूगल पर आपको ढूंढ सकें। फिर डेटा एनालिटिक्स है, जिससे ये पता चलता है कि आपकी कौन सी कोशिश काम कर रही है और कौन सी नहीं। मतलब हर एक एक्टिविटी सोची समझी होती है, जिसका एक ही मकसद है, सही ग्राहकों को ऑनलाइन ढूंढना और अपनी तरफ खींचना। तो वो तो था आर्किटेक्ट का रास्ता। अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग रास्ते की, जिसे हम कह सकते हैं रिक्रूटर का रास्ता, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ फोकस सिस्टम बनाने पर उतना नहीं है जितना लोगों को अपने साथ जोड़ने और एक पहले से बने बनाए सिस्टम के अंदर काम करने पर है। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे आप शायद मल्टी लेवल मार्केटिंग या एमएलएम के नाम से भी जानते होंगे, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां इनकम दो तरह से होती है। एक तो आप खुद प्रोडक्ट बेचते हैं, और दूसरा आप उन लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं जो आपके नीचे प्रोडक्ट बेचते हैं। इस टीम को आपकी डाउनलाइन कहा जाता है। तो यहाँ कमाई के दो मेन सोर्स हैं। पहला, आप सीधे अपने जान पहचान वालों को, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को सामान बेचते हैं, और दूसरा, जो अक्सर ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है, वो है आपकी टीम, आपकी डाउनलाइन की बिक्री से मिलने वाला कमीशन। इसीलिए इस मॉडल में बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगातार नए लोगों को भर्ती करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, अब जब हमने दोनों के बारे में बेसिक चीजें समझ ली हैं, तो अब करते हैं इनकी आमने सामने की तुलना। यहीं से सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। अब इस टेबल को देखिए, ये एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। साफ दिख रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में खेल है टेक्निकल स्किल्स और सिस्टम बनाने का, जिससे बिजनेस अपने आप बढ़े। वहीं दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी बुनियाद ही लोगों से जुड़ने के हुनर पर टिकी है। इनकम का तरीका भी देखिए कितना अलग है। एक में ज्यादातर एक तय इनकम होती है, सैलरी या फीस की तरह। दूसरे में सब कुछ कमीशन पर है। लेकिन शायद सबसे बड़ा जो फर्क है वो है कंट्रोल का। और ये कंट्रोल का फर्क उनकी रणनीति में भी दिखता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक पुश स्ट्रैटेजी है। मतलब आप लोगों के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों है। इसके ठीक उलट डिजिटल मार्केटिंग एक पुल स्ट्रैटेजी है, जहां ग्राहक, जिसे पहले से ही किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो खुद आपको ढूंढता हुआ आपके पास आता है। एक में आप धक्का देते हैं, दूसरे में आप खींचते हैं। इस फर्क को समझने के लिए ना एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है जमीन का। सोचिए, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ ऐसा है जैसे आप किराए की जमीन पर एक शानदार घर बना रहे हैं। मेहनत आपकी, पैसा आपका, लेकिन जमीन आपकी नहीं है। कल को मालिक ने नियम बदल दिए या जमीन ही बेच दी तो आपका बनाया हुआ सब कुछ एक झटके में खत्म। वहीं डिजिटल मार्केटिंग अपनी खुद की जमीन खरीदने और उस पर घर बनाने जैसा है। वो वेबसाइट, वो कस्टमर डेटा, वो ब्रांड, वो सब आपकी अपनी जायदाद है। एक ऐसा एसेट है जिसे आप जब चाहें बेच भी सकते हैं। लेकिन रुकिए, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। यहां हम किसी की राय पर नहीं, बल्कि सीधे अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन यानी एफटीसी की सलाह पर गौर करेंगे। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये सीधे एफटीसी का बयान है। ये जानना बहुत जरूरी है कि जो एमएलएम कंपनी कानूनी तौर पर सही भी है, उसमें भी ज्यादातर लोग या तो बहुत कम पैसा कमा पाते हैं या फिर अपना पैसा गंवा देते हैं। सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। तो सवाल ये है कि एक असली बिजनेस और एक धोखे वाली पिरामिड स्कीम में फर्क कैसे पता करें? देखिए,
FTC ने कुछ खतरे की घंटियां बताई हैं। अगर प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा जोर सिर्फ और सिर्फ नए लोगों को जोड़ने पर दिया जा रहा है, अगर रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाए जा रहे हैं, अगर जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है, या फिर बोनस पाने के लिए जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है, तो ये सब बहुत बड़े वार्निंग साइन हैं। सावधान हो जाइए। तो इन सभी बातों को जानने के बाद अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, इन दोनों में से कौन सा रास्ता सही है? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि किसी का व्यक्तित्व कैसा है, स्किल्स क्या हैं और लक्ष्य क्या हैं। अगर किसी को टेक्नोलॉजी, डेटा और स्ट्रैटेजी बनाने में मजा आता है और एक ऐसा करियर बनाना है जहां सीखी हुई स्किल्स की हर इंडस्ट्री में मांग हो, तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। यहां आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो सच में आपका अपना होता है। और दूसरी तरफ, अगर किसी की ताकत लोगों से जुड़ने में, उन्हें मोटिवेट करने में और सीधे आमने सामने बेचने में है, और वो एक बने बनाए सिस्टम में काम करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए सही हो सकता है। बस ये याद रखना होगा कि इसमें इनकम ऊपर नीचे होती है और जोखिम भी शामिल है। तो अंत में हम वापस उसी एक सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जब अपने लिए कोई रास्ता चुना जाए, तो ये सवाल खुद से पूछना ही होगा कि क्या एक ऐसी चीज बनाई जा रही है जो कल को एक बेचने लायक एसेट बने, एक अपनी जायदाद बने, या फिर क्या किसी और की जमीन पर मेहनत की जा रही है जहां कंट्रोल कभी भी पूरी तरह से अपना नहीं हो।